तो स्वागत है आपका फिर से। और जैसा मैंने बोला था, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर के आने वाला हूं। और वीडियो का टॉपिक क्या है कि बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, अपने डर को ख़त्म कैसे करें। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, वरना फालतू में वीडियो लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, जिसको वीडियो लंबी लगे वो 1.5x या 2x पे देख भी सकता है ना। मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ बेटा, जब पढ़ने बैठो तो इतना सीरियस होकर के पढ़ने बैठना कि आपके बगल में अगर कोई ढोल बजा रहा है ना तो आपके कानों में आवाज ही ना जाए। थोड़ा सुनने में इलॉजिकल लगता है, बट रियलिटी यही है, सच यही है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो सिर्फ पढ़ूंगा। और पढ़ना कैसे है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब चीजें रटनी नहीं है, चीजों को समझना है। जितना भी टाइम है उस हिसाब से उन चीजों को समझना है। क्यों जरूरी है ये मैं अभी आपको अगले आने वाले टाइम, अभी इस वीडियो में पता लग जाएगा कि क्यों हम रटने से हमें क्या होता है और जब हम चीजों को समझने लगते हैं तो क्या होता है। ठीक है, उन बच्चों से डर खत्म हो जाता है जो बच्चे आरडी शर्मा करके बैठे होते हैं। ये चीज चेक करके देखना, एक बार ट्राई करो, क्योंकि अब आरडी शर्मा तो तुम करोगे नहीं, एग्जाम्पलर है उसको तो करोगे नहीं। पहले अपना सिलेबस खत्म करोगे, उसके बाद कुछ हो सकता है सैंपल पेपर करो या ये, और सैंपल और इसको भी खत्म होने में भी टाइम लगना है ना, क्योंकि चीजें सीखनी है, रटनी नहीं है, लर्न नहीं करना है। ये बेटा कोई एसएसटी जैसा सब्जेक्ट नहीं है जो हो सकता है रट के काम हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा उसको भी रटना ही होता है, बट मैथमेटिक्स और साइंस और ये सारी चीजों को तुम अगर अच्छे से लेके आने नंबर, रटना नहीं है। क्यों, क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपके एक चैप्टर में, फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मान के चलो, या चैप्टर नंबर 10, इसमें टोटल बेटा 20 क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं। अब कोई आता है और कहता है कि बेटा तीसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 5वां इंपोर्टेंट है, 11वां इंपोर्टेंट है, 19वां इंपोर्टेंट है और 20वां इंपोर्टेंट है। तुम क्या करोगे, तुम इन 5 क्वेश्चन को ही करोगे और इन बचे 15 क्वेश्चन को छोड़ दोगे, जो बेटा सबसे ज्यादा गलत है। सॉरी, ये नॉइस आती है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं एक बहुत ही अजीब से सराउंड से घिरा हुआ हूं, उसी में वीडियो बना रहा हूं। तो टॉपिक पे आते हैं। आप 5 क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान दोगे, मान के चलो आपसे ये आता है, ये आता है, बट ये 3 नहीं आते या ये 2 नहीं आते, तो तुम क्या करोगे कि इसको रट लोगे, रट्टू तोता बन जाओगे, इसको तुम रट लोगे। और अब उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, 0 और 100 की। मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। क्या पता इसमें नंबरिंग चेंज कर दे, क्या पता अगर ये ट्रायंगल का चैप्टर है तो इसमें ट्रायंगल को उल्टा सीधा बना दे, या फिर ट्रायंगल की जगह मीडियन डाल दे। कुछ भी हो सकता है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है इसमें कुछ और था, तुमसे पूछ कुछ और लिया है, तुम तो रट चुके हो बाबा। और फिर क्या है कि तुम 15 क्वेश्चनों को छोड़ के बैठो, मान के चलो उसमें से कोई आ गया तो जो बोल रहा है वो भगवान है? नहीं। बोर्ड एग्जाम्स बेटा ऐसे नहीं शेयर किए जाते कि जो होगा, जो हम चाहते हैं वही आएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह कि सबसे पहले तो ये रटना नहीं है, ये बंद कर दो, समझो चीजों को। जब चीजें समझने लग जाओगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो क्वेश्चन अगर कैसा भी क्वेश्चन आए सबके लिए सेम आएगा। आपका माइंड अगर उस तरीके से काम करने लगेगा, चुटकियों में क्वेश्चन करोगे, डरने की जरूरत इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मैं आगे आने वाली कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, वो सुनो। अच्छा, एक चीज और कि आगे आने वाले 3 महीने में कंप्रोमाइज कैसे करना है ना, किन चीजों को कंप्रोमाइज करना है और किन चीजों से कंप्रोमाइजेशन नहीं करना है, वो समझो। सबसे पहला कंप्रोमाइज करना है अपने फालतू के सोशल मीडिया के टाइम से। फालतू सोशल मीडिया बोला है मैंने, सोशल मीडिया नहीं बोला। सोशल मीडिया दोनों तरीके का होता है, पढ़ना भी है और नहीं पढ़ना, दोनों चीजें सोशल मीडिया पर मिल जाती, तो उस चीज से थोड़ा सा अलग रहो। उस पर मैं ज्यादा लेक्चर नहीं देने वाला कि क्या पढ़ना है, क्या कैसे वीडियोस देखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ करना चाहते हो तो 2-3 महीने रुक जाओ। अब मैं बताता हूं कि ये डर कैसे खत्म होगा। ये डर ऐसे ही खत्म होगा बेटा कि तुम रटने की बजाय चीजों को समझना शुरू कर दो।
देखो क्या होता है, कैसे होता है। एक एग्जांपल दिया कि तुमको ये कोई बता देगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो तुम चीजें गलत कर दोगे। एक तो इस चीज से दूर रहो। दूसरा, अब फायदा क्या होता है, देखो क्या होता है, छोटे छोटे एक दो एग्जांपल्स लेके दिखाता हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री में ये वीडियो ऐसी है कि मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि कोर डेवलपमेंट बेस पढ़ने से, लॉन्ग कॉन्सेप्ट पढ़ने से कितना फायदा होता है, और शॉर्ट चीजें, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने से कितनी बेकार की चीजें खराब हो जाती, मतलब बेकार ही बेकार होता है। वो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो सिर्फ ये 9, 10, 11, 12 या कोई इस बच्चे के लिए नहीं, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है जो पढ़ाई कर रहा है। मैं एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे बेटा एक ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल देता हूं मैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं लाल बटे कक्का। तो अपने अपने तरीके से जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे पढ़ते हैं। क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं ऐसे, इस पे नाम दे देते हैं एम एन और आर दे देते हैं, ठीक है, एम एन आर। ये 90 बना देते हैं। अब बच्चे क्या कहेंगे, भैया ये जो है ये इसका ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाँ बहुत अच्छी बात है, कह तो सकते हैं, बट इसमें आप एक, अब फिर अच्छा फिर सुन लो रटने से क्या होता है। अब मैं कहता हूं कि भैया साइन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, एम एन, और हाइपोटेनियस क्या है, एम आर। ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा, आ गया समझ मेरे को भी। अरे वाह कितनी अच्छी चीज है, बड़ी आसानी से बना दिया। अब मैं कहूं कि साइन थीटा को मैं यहां ना रख के यहां रख दूं, ये है थीटा। अब बताना, आप तो ये कहोगे भैया साइन कुछ कहीं रख दो, साइन की तो वैल्यू यही होती है। हाँ ये सही बात है, साइन इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, पर क्या अब साइन की वैल्यू ये सही है, नहीं, ये गलत है। हम रट क्या लेते हैं, ये नीचे वाला बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारी लंका लगा देता है। इस चीज को नहीं करना है। अब कोर कॉन्सेप्ट समझो इसका। अब मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। देखो बेटा मैं क्या कहता हूं कि 90 डिग्री अगर एंगल अपने पास दे दिया, ठीक है, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस ही होगी। ये चाहो आप रख सकते हो, वरना ये तो लॉजिक है कि हाइपोटेनियस होती है। क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड यही होती है, और सबसे बड़ी साइड ही हाइपोटेनियस बनती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ये और भी ऊपर की लेवल की चीज है। अच्छा अब क्या होता है कि अगर मैं थीटा यहां रख दूं, तो जिस साइड पर थीटा रखा हुआ है वो साइड होगा बेस। क्या होगा, बेस। और हाइपोटेनियस ये हो ही गई, तो परपेंडिकुलर तो भैया यही बची। अब मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, जिस साइड पर एंगल रखा हुआ है, एक तो हाइपोटेनियस वाली साइड भाई, एक तो यहां होगा थीटा, एक यहां होगा थीटा। अब एक हाइपोटेनियस तो हमने फिक्स कर दी, दूसरी साइड जिस पर रखा हुआ है थीटा या जिससे टचिंग है उसको कहते हैं बेटा बेस, ठीक है। अब बची कुछ फिर परपेंडिकुलर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस थीटा को यहां से करता हूं, उठाता हूं, और इस थीटा को इधर ले जाता हूं। अब बताओ भैया कि बेस कौन सा होगा, सिंपल, ये तो हाइपोटेनियस है ही है। बची क्या, जो साइड दूसरी टचिंग है जिस पे एंगल रखा हुआ वो क्या होगी, बेस। और ये क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन कैसे घुमा देता है, अगर हमसे पूछ लिया कि भैया साइन आर की वैल्यू बता दो, मतलब इस वाले पॉइंट से, तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर हम एम एन लगाएंगे और हाइपोटेनियस हम एम आर लगा देंगे। अब पूछ ले कि भैया हमें साइन एम की वैल्यू बताओ, तो साइन एम की वैल्यू क्या होगी, तो साइन एम के वक्त वही परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर साइन एम के वक्त एन आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस तो हमें चाहिए नहीं, तो यहां पर साइन एम पे परपेंडिकुलर होगा एन आर और हाइपोटेनियस एम आर होगी ही। बस ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। तो अब क्या होगा, अब क्वेश्चन चाहे थीटा यहां दे दे चाहे थीटा यहां दे दे, हम फंसेंगे नहीं। क्यों नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमने इसका कोर कॉन्सेप्ट जान लिया।
बेटा ये फायदा होता है कि जब हमको कोर कॉन्सेप्ट पता हो और ना पता हो, उस स्टूडेंट्स के बीच में यही फायदा, यही मतलब फर्क होता है और ये हमें फायदा हो जाता है। और दो एग्जांपल, और एग्जांपल देता हूं। देखो अभी मैं एक क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का भी है मेरे पास, जिसमें चीजें हैं उस तरीके की, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। देखो एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, एक अच्छा आपसे बात करता हूँ डायरेक्ट, सुनना आंखों में आंखें देख करके। आपको मैं कहूं कि आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का सरफेस एरिया निकालना है। आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया निकालूं या कौन सा निकालूं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। मैं कहता हूं आप जिस कमरे में बैठो वो एक क्यूबॉइड टाइप का है। क्यूबॉइड समझते हो? क्यूबॉइड बेटा ये होता है जो कि 6 प्रकार के रेक्टेंगल से बना होता है, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूब नहीं क्यूबॉइड, है ना। मैं कहता हूं बेटा तुमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप कहोगे भैया इसमें क्या है, 2 LB, दोबारा लिखते हैं, समझना इस चीज को। टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं इसका 2LB प्लस BH प्लस HL, आई होप ये दिख रहा हो बस, है ना। हाँ मोस्ट प्रोबेबल दिख रहा होगा। 2LB BH HL, और CA से क्या होता है, CO से होता है 2BH प्लस HL, ये होता है। मैं कहूं भैया टोटल सरफेस एरिया निकालना, तुम क्या करोगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज दे रखी होंगी, LB प्लस BH प्लस HL, उनको सबको एक साथ प्लस करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करके निकल जाओगे। भैया ये रहा आपका आंसर, पानी से ले लेना, सुबह शाम सही हो जाओगे। मैं कहूं भैया कर्व सरफेस एरिया बताओ, तुम कर्व सरफेस एरिया और भी है भैया, ये लो। अब तुमने ये फॉर्मूले रट रखे हैं बेटा। अब मैं तुमसे कहूं, बोर्ड में एक क्वेश्चन कैसे आता है ये समझो। मैं तुमसे कहूं कि भैया तुम्हारे पास एक कमरा है और उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ है, LBH जो भी है वो है। अब तुमको वो कमरा पेंट करना है। क्या करना है बेटा, पेंट करना है। तो उस कमरे को पेंट करने के लिए कितने लीटर पेंट की, या फिर उस कमरे को पेंट करने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि 100 रुपए लीटर जो पेंट है वो आ रहा है, ठीक है, एक लीटर 100 रुपए का आ रहा है, तो 100 रुपए लीटर वो पेंट आ रहा है, बताओ कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। हाँ? ऐसे लिख देता हूं, ये 100 रुपए पर लीटर पेंट आ रहा है, बताओ कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया इसमें हम CSA लगाएं कि TSA लगाएं। तो बेटा ना तो इसमें CSA लगना और ना इसमें TSA लगना, ना तो इसमें CSA लगेगा और ना इसमें TSA लगेगा, ना तो सरफेस एरिया ना टोटल सरफेस एरिया, ना तो कर्व सरफेस एरिया ना टोटल सरफेस एरिया। जानते हो क्या लगेगा? नहीं जानते। वो बच्चे जानते हैं जिन्होंने कोर कॉन्सेप्ट समझे हैं। हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, कोर कॉन्सेप्ट से ही बातें करेंगे, डेली टॉपिक उठाया करूंगा और अच्छे अच्छे मस्त मस्त टॉपिक बताऊंगा जो कि एक बेस से 9th-10th लेवल से लेकर के गवर्नमेंट के लेवल को भी टच करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके भी आया हूं अभी, है ना। तो अब क्या करें, अब सुनो बेटा TSA CSA क्या होता है, अब कॉन्सेप्ट समझो बेटा। हम अपने जहां तुम रूम में बैठे हो उस रूम के चारों ओर देखो, 4 दीवारें हैं, ऊपर छत है और नीचे एक फर्श भी है। कितने टोटल रेक्टेंगल हो गए? 4 तो दीवार, 4 रेक्टेंगल, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 6 हो गए, एक रूफ और एक बेस, हो गए 6। तो 6 फेस होते हैं। 6 फेस होते कि नहीं होते? जब हम इन पूरे का एरिया निकालते हैं उसको बोलते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया। बट जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम छत को छोड़ देते हैं और बेस को छोड़ देते हैं, अपने घर के इसको जिस पे हम खड़े हैं वो छोड़ देते हैं ना, रूफ टॉप और ये बेस इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ 4 दीवारों का क्या निकालते हैं हम? सिर्फ 4 दीवारों का हम एरिया निकालते हैं, होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब आसपास का, ना ऊपर का ना नीचे का। बट बेटा जब तुम पेंट करोगे तो क्या तुम छत को नहीं करोगे? हाँ करते हैं, छत को भी पेंट किया जाता है। होता यह है कि 4 दीवार अलग पेंट से और छत अलग पेंट से हो जाती है, पेंट तो करते हैं। तो छत तो में पेंट करनी है,
बट ये रूफ पेंट करनी है, बट भैया ये बेस को कौन पेंट करता है? ये जमीन को जिस पे हम खड़े हैं उसको कौन पेंट करता है? इसको कोई पेंट करता है? नहीं। तो अगर तुम टी ऐसे निकालो तो नीचे का रह जाए, और सी ऐसे निकालो तो ऊपर का भी रह जाए। टी ऐसे निकालोगे तो हमें नीचे का लेना नहीं है, टी ऐसे निकालोगे तो नीचे का तो लेना ही नहीं है, नीचे वाले फेस का, और सी ऐसे निकालोगे तो हमें ऊपर का भी चाहिए पर नीचे का नहीं चाहिए। तो बेटा इसमें एक फॉर्मूला हमारे पास काम करता है कि अगर हमें पता है कि CSA का मतलब है बेटा चार दीवारी, चारों दीवार जो है उन पर पेंट करना है, तो CSA लगा दूंगा क्योंकि तो चार है। बट अगर सुनो मेरी बात, अगर मेरे को ऊपर का भी पेंट करना है तो मैं इसमें ऊपर के भी क्या जोड़ दूंगा? लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब ऊपर का एरिया। तो मैं क्या करूंगा? CSA में प्लस करूंगा ऊपर की छत का एक एरिया। वो क्या होता है? कुछ नहीं भैया, रेक्टेंगल है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब LBH, ये हाइट क्या होती है? हाइट बेटा ये होती है जो तुम अपने पिलर को देखो कोने में अपने पिलर को देखोगे तो वो हाइट होती है ना। ये जैसे तुम यहाँ तुम्हारा एक आसन लगा हुआ है, यहाँ पर टेबल चेयर लगे हुए हैं और तुम इस पर बैठे हुए हो, ये तुम्हारा लैपटॉप में फोन चल रहा है। तो बेटा ये जो है ना चारों, ये तो तुम्हारी हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो ये L, B और ये H। तो ऊपर या नीचे का तुम करोगे ना तो L इंटू B लेना पड़ेगा। तो CSA में ऊपर का एरिया L इंटू B भी अगर आप जोड़ देते हो तो बेटा ये आ गया आपका एरिया जो आपको चाहिए। अगर आपको पता है कि CSA TSA क्या होते हैं, कोर जानते हो, फंडामेंटल जानते हो, तभी इस रिजल्ट तक आप पहुंच पाओगे। इसीलिए बेटा कोर जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जो पढ़ रहे हो उसको ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है। समझ रहे हो? हम भी आगे, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, हम आगे पढ़ने वाले कुछ वीडियोस डालेंगे, कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा हम कंटेंट आपको दे पाए और बहुत मजे से चीजों को पढ़ेंगे।